आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे और आप सभी के ऊपर बाबा भोलेनाथ का सदा आशीर्वाद बना रहे और आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेष रूप से नवोदय का तैयारी कराया जाता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होता है उसको दिया जाता है। जैसा कि आपको आज बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर, वो भी रोमन नंबर में हम लोग सीधा 1 से लेकर 1 लाख तक सीखेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शायद यहाँ तक सबको आता ही होगा और आता भी होगा, तो मेरा फर्ज है आप सभी को बताना। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ तक कोई रूल वगैरह नहीं होता है। रोमन नंबर में क्या होता है, अगर आप दूसरा नंबर नेम सीख रहे हैं तो उसमें क्या होता है 1 से लेकर 20 तक सीख लीजिए, उसके बाद सीधा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रोमन नंबर में क्या है, 1 से 10 तक अलग है, 10 से 20 तक अलग है, सब में क्या होता है चेंजिंग होते रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 1 2 3, 1 के लिए एक y लिखे हैं, 2 के लिए डबल i, 3 के लिए 3 y लिखे हैं। कहीं भी आप देखिएगा तो इसमें जो डिजिट है, कोई भी डिजिट 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं हुआ है। तो आप रोमन नंबर के रूल में लिख सकते हैं कि कोई भी डिजिट 3 टाइम से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इसका रूल हो गया कि आप कहीं भी जाइए, मतलब 1 से लेकर लाख लिखिए, 10 लाख लिखिए, 50 लाख लिखिए, आप कहीं भी जाइए तो कोई भी इसमें डिजिट 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 बार से अधिक नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, कहाँ गया जी, 10 लिखा हुआ है तो 1 x, 20 लिखा हुआ है तो 2 x, 30 लिखा हुआ है तो 3x। क्या 40 के लिए हम 4x यूज किए? नहीं, इसका रूल फॉलो नहीं करता है। अभी आपको बताया है कि रोमन नंबर का रूल होता है कि कोई भी डिजिट को आप 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। पहला रूल ये हो गया कि आप कोई भी डिजिट को 3 टाइम से अधिक यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर अगला रूल बताते हैं। इतना रूल हो गया रिपीट करने वाला। दूसरा रूल देखिए कि क्या होता है, आप कोई भी पहले से डिजिट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कोई भी डिजिट लिखे हुए हैं, जैसा इसका मतलब होता है 5, क्या होता है 5। तो कोई भी डिजिट के आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो घट जाता है, यानी माइनस हो जाता है। वहीं आप राइट साइड में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा प्रभु, प्लस हो जाएगा। जैसे v का मतलब क्या होता है 5, अगर इसके पहले हम i लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को अगर v के हम राइट साइड में लिखते हैं i, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, राइट। इसके बाद एक और हम लिख देंगे 7 हो जाएगा, एक और 3 को लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी राइट साइड में जितना बढ़ेगा, जो भी लिखेंगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वहीं लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो घट जाएगा। लेकिन ये भी सीख लीजिए कि लेफ्ट साइड में कितना हम लिख सकते हैं और राइट साइड में कितना लिख सकते हैं। देखिए राइट साइड में आप 1 से लेकर 3 बार बढ़ा सकते हैं, 1 से लेकर 3 बार बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर लेफ्ट साइड में लिखना होगा तो 3 को चीज नहीं घटा सकते हैं, कोई एक ही चीज लिखना होगा। जैसे आपको यहाँ पे i ही लिखना होगा। इसके अलावा 1 से 10 के बीच में i के अलावा कोई भी हम बड़ा डिजिट के पहले दूसरा डिजिट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी बताएंगे कि पूरे वीडियो में आज बताएंगे कि 1 से लेकर अगर 10,000 तक लिखते हैं तो कौन कौन डिजिट होता है जिसको हम घटा सकते हैं। तो ये आप लोग जान गए कि लेफ्ट में लिखने से माइनस होता है यानी घटता है, और राइट में लिखने से क्या होता है, प्लस होता है यानी बढ़ता है। दूसरा रूल सीख लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद तीसरा रूल हम लोग सीखेंगे। तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल में है कि आप क्या क्या घटा सकते हैं।
तो जैसे 10 लिखे हैं, 10 नहीं, चलिए हम 5 लिख देते हैं। तो 5 के पहले 4 लिखना होगा, तो आई लिख देंगे, यहाँ एक घट गया। 10 लिखल है, उसको 9 में चेंज करना होगा, यानी 9 लिखना होगा, तो उसके पहले आई लिख दिए, ठीक है। 20 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 20 लिखे हैं, उसको 19 करना है, तो उसमें एगो आई डाल सकते हैं, ठीक है। यानी 20 तक सिर्फ यही घटता है, क्या घटता है, आई आई आई, ठीक है। यानी आप जान गए कि घटने वाला में एगो आई भी हो गया, राइट। वहीं आप अगर 50 लिखते हैं, 40 लिखना होगा, तो कितना घटेगा, सीधा 10 घटता है, ठीक है। यानी x भी घटता है, ठीक है। वही आप 100 तक भी लिखते हैं, तो 100 का c होता है, 10 घटाना होगा यानी 90 लिखना होगा, तो पहले हम x लिख दें, ठीक है। अब सीधा आइए आप 1000 पे, कितना पे, 1000 पे, 1000 में कितना होता है, m होता है, कितना होता है, m होता है। अगर उसमें भी घटाना होगा तो हम क्या घटाएंगे, सीधा c घटाते हैं। c का मतलब होता है 100, यानी इसका मतलब हो गया 900, कितना हो गया, 900। यानी घटाने वाला में 1 से लेकर 1000 तक क्या क्या आएगा, तो i आएगा, x आएगा और c आएगा। और भी हम लोग आगे जानेंगे कि क्या घटने वाला आगे कोई डिजिट है या नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक क्लियर हो जाइए कि 1 से लेकर 1000 तक सिर्फ यही 3 गो डिजिट है जो आप घटा सकते हैं, i, x और c, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि क्या रूल कह रहा है, क्या और इसमें जानने लायक चीज है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपीट वाला तो बता ही दिए हैं, प्लस माइनस करने वाला बता ही दिए हैं, और उसके बाद कोई भी डिजिट के पहले क्या लिखना है, बिफोर में क्या लिखना है और आफ्टर में क्या लिखना है, ये भी बताइए थे। लेकिन एक और बात हम लोग को जानना चाहिए कि रोमन नंबर में क्या है, कि जैसे आप देखिए यहाँ 1 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है, सीधा 30 का लिखा हुआ है, यहाँ 40 का, 50 का, 60, 70, 80, 90, ठीक है, 100, 200, 300, ठीक है। 400 का क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यानी डी का जब होता है 500, डी का कितना होता है 500, तो उसमें सी पहले लिख देंगे, तो सी का वैल्यू कितना होता है 100, यानी 100 घट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। वहीं दाएं साइड में, राइट साइड में हम लिखते हैं डी के बगल में सी को, तो सीधा 600 में चेंज कर देगा। डबल लिख देंगे तो 700 हो जाएगा, ट्रिपल लिख देंगे तो 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखते हैं सीधा m का मतलब होता है 1000, कितना होता है 1000। अगर हमको 900 लिखना है तो उसके पहले क्या लिख देंगे c, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 हो जाएगा। डबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्या कि अभी आप लोग को बताया है कि कोई भी आप डिजिट को 3 टाइम यूज कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। यानी 1000 के लिए हम एगो m लिखे हैं, तो 2000 के लिए 2 गो तो m लिख ही सकते हैं, और 3000 के लिए भी 3 गो m लिख सकते हैं। अब 4000 के बाद क्या होता है कि जैसे आप 1 2 सीखे हैं ना, बस उसी को उस पर डैश लिख देना है, लेकिन पार्टिकुलर होना चाहिए, अलग अलग। जैसे हम 4 लिख रहे हैं, यानी 4, तो अगर सीधा हम नॉर्मल 4 लिख रहे हैं तो ऐसे लिख के हम 4 लिख सकते हैं। लेकिन वही 4000 लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, और ऐसे लिखिए, इस पे पार्टिकुलर एक लाइन लीजिए और इस पे पार्टिकुलर लाइन लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 4000। 5000 लिखना है तो सीधा लिखिए v से खींच दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 5000। अब यहाँ हम लोग सीखिए लिए 10000 लिखना है तो सीधा 10 लिखिए और उस पे लाइन खींच दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10000 हो जाएगा। 20000 लिखना है तो डबल x लिखिए, 30000 लिखना है तो ट्रिपल x लिखिए। क्या 40000 के लिए 4x लिखेंगे? नहीं, क्या कतई जहर हो जाएगा। कभी भी रोमन नंबर का रूल फॉलो नहीं करता है, कोई भी डिजिट आप 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो 40 का क्या होता है आपको पता ही है कि 100 l होता है, इस पे खींच दीजिए, इस पे खींच दीजिए, 40 हो गया। ये क्या हो गया 50000, ये क्या हो गया 60000, ये हो गया आपका 70000, ये हो गया आपका 80000, ठीक है। और 90000, 90 का कितना होता है 180, इस पे खींच दीजिए, हो जाएगा 90000। 1 लाख का देख लीजिए क्या होता है सी, सी का मतलब 100, इसका डैशवा का मतलब होता है
1000, तो सी का मतलब होता है 100, 100 में आप गुना कर दीजिए 1000 से, तो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो आपको ये भी बता दें जो डैशवा खींचल है किसी भी डिजिट के ऊपर, तो डैशवा का मतलब क्या होता है, तो डैश का मतलब होता है 1000। जैसे आपको यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं कि आप इस तरह लिख दीजिए आई या भी, इस पर लाइन खींच दीजिए। अगर आप नॉर्मल लिखते हैं आई भी तो 4 हो गया। ऐसे में कितना से गुना करना है 1000 से, कब जब पार्टिकुलर यहाँ पे लाइन रहेगा तब। इधर हो गया नॉर्मल 4, लेकिन डैश खींच दी इसका मतलब होता है 1000। तो आप 4 में 1000 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4000। यानी इसके हेल्प से हम बहुत सारा नंबर आगे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इस वीडियो में हम बोले थे, वीडियो जब स्टार्ट हुआ था कि आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे 1 से लेकर 1 लाख तक। आप 2 लाख का भी लिख सकते हैं, 3 लाख का भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप लिख सकते हैं, 10 लाख का भी लिख सकते हैं। यही रूल को आप फॉलो कीजिएगा, आगे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 से लेकर आप 10,000 तक सीख लीजिएगा तब वो चलेगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में 1 से लेकर हम 1 लाख तक सिखा दिया। आप 2 लाख का भी यही सीख सकते हैं, 3 लाख का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी चलता रहे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप नवोदय की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा आपको नए जानकारी दिया जाता है और साथ ही साथ क्लास का तैयारी भी कराया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।